हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे एस्टेट विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट। टोटल 11 सेट्स का हम वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं इस बुक का, जो आप कवर पेज देख पा रहे होंगे। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, इस मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें, प्रीवियस क्वेश्चन और जो क्वेश्चन रिसर्च करके बनाए गए हैं आपके एग्जाम के बेस के ऊपर, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 19 सेट का, इन्हीं 11 सेट का टोटल 1650 क्वेश्चन इनका हम कर रहे थे वीडियो सोल्यूशन। और सेट नंबर 1 में टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में। इसको 6 पार्ट में कवर करते हैं। सेट नंबर 1 का हमने 1 से लेकर 25 पार्ट 1 किया था। अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में इसका पार्ट 2, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 तक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लाइब्रेरी किताबों के बारे में जानकारी प्रदान कर सकती है? तो दोस्तों, जानकारी कहाँ कहाँ से मिलेगी? पुस्तकालय सूची से मिलेगी, कह सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग से, पुस्तक समीक्षाएं से मिलेगी, और विषय मार्गदर्शिकाएं से मिलेगी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, व्यक्तिगत गाइड ये नहीं आएगा इसमें, 1 3 4, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, नई तकनीकों का लाइब्रेरी और सूचनाओं सेवाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? अब दोस्तों देखो, टेक्नोलॉजी का क्या यूज हुआ? पुस्तकों और सूचना सेवाओं को अधिक सुलभ उपयोगी बना दिया टेक्नोलॉजी ने। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी किसी विशेष विषय या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती है और गहन शोध सामग्री प्रदान करती है? तो इसे बोलेंगे दोस्तों इस कंडीशन में विशेष पुस्तकालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 29, पुस्तकालय पाठकों को पुस्तकों से अधिकतम लाभ उठाने में कैसे मदद कर सकते हैं? पुस्तकालय पाठकों को पुस्तकों से अधिकतम लाभ उठाने में कैसे मदद कर सकते हैं? देखो दोस्तों, जो तरीके हो सकते हैं पुस्तकालय से, क्या है, देखो पुस्तकालय से हमें विभिन्न प्रकार की पुस्तक पढ़ने का अवसर प्रदान होता है। यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की भाषाओं वाली किताबें पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा? पहला है, कैसे मदद कर सकते हैं? पाठक शिक्षा कार्यक्रम के साथ के द्वारा कह सकते हैं। और पुस्तक चर्चा भी आएगा इसमें। ठीक है, पुस्तक पर चर्चाएं। और ऑडियो बुक और ई बुक। ठीक है, ऑडियो बुक और ई बुक। अकादमिक आलोचना ये नहीं आएगा, ये इलॉजिकल है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1। 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 30, एक अभिगम रजिस्टर में आमतौर पर एक पुस्तक के बारे में निम्नलिखित जानकारी होती है, सिवाय सिवाय किसको छोड़ के? ठीक है, देखो पुस्तक की प्रविष्टि की तिथि दोस्तों, ये जानकारी होती है। अभिगम संख्या ये भी जानकारी होती है। बाइंडिंग प्रकार ये जानकारी इसमें नहीं होती। संस्करण का पता चलता है, ये भी ठीक है। प्रकाशन स्थान और प्रकाश दोस्तों ये भी पता चलेगा। वर्ष का भी पता चलेगा। ठीक है, शब्दों की संख्या ये गलत है। खंड, स्रोत, बिल संख्या सभी आएंगे किसको छोड़ के? सिवाय 3 और 7 को छोड़ के। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी लाइब्रेरी आम जनता के लिए खुली है और किताबों, पत्रिकाओं और समाचार पत्र जैसी विभिन्न सामग्रियां प्रदान करती है? तो इस लाइब्रेरी को दोस्तों कहते हैं, राइट आंसर होगा देखो, सभी के लिए सार्वजनिक, क्या बोलेंगे? सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस तरीके तरीके से पुस्तकालय पाठकों का समय बच सकता है? समय कैसे कैसे? देखो, कुशल पुस्तकालय सेवाओं से समय बच सकता है दोस्तों। प्राचीन पांडुलिपियों उपयोग, इसका देखो आप नहीं कहेंगे कि इसके यूज करने से क्या है समय बचेगा, ये इलॉजिकल है। प्रभावी पुस्तकालय प्रणाली से भी समय बचेगा। आधुनिक तकनीक का उपयोग करने से भी क्या बचेगा दोस्तों? समय बचेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, 1 3 4। ठीक है, क्या इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन 2, सॉरी, ये स्टेटमेंट 2 इसमें इंक्लूड नहीं होगी। यहाँ से इससे हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन पांडुलिपियों का उपयोग करने से समय बचेगा, ये गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 33, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांतों में से कौन सा यह दर्शाता है कि पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की जरूरत को पूरा करना है? कौन सा नियम है दोस्तों ये बताएगा कि पुस्तकालय का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं की जरूरत को पूरा करना है? तो यहाँ पे ये नियम कहेगा कौन सा? ऑप्शन 3, किताबी उपयोग के लिए क्या होती है? जरूरी जरूरी होती है। ठीक है, कह सकते हैं किताबें उपयोग के लिए होती हैं, यूज करने के लिए होती हैं। तो ये नियम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 34, स्कूल पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? स्कूल पुस्तकालय दोस्तों प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर छात्रों को क्या सेवाएं प्रदान करते हैं, और इनके बारे में कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। ठीक है, पहला कहता है
वे आम जनता के लिए खुले हैं दोस्तों, गलत है। आम जनता के लिए नहीं होते। किसी विशेष विषय या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं और गहन शोध सामग्री प्रदान करते हैं, ये भी गलत है। वे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा सत्र पर छात्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं, ठीक है, मैं बता चुका हूँ, राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। सॉरी, ये स्टेटमेंट थ्री करेक्ट है, ये भी देखना आपको तीन कौन से में है, सेकंड में, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांतों में से कौन सा उपयोगकर्ताओं की विविधता और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को स्वीकार करता है? क्वेश्चन क्वेश्चन से ही आंसर निकाल सकते हो आप। कौन सा उपयोगकर्ताओं की विविध और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं को स्वीकार करता है दोस्तों? ठीक है, आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। तो पहले में कहा है कि हर पाठक को उसकी क्या मिलनी चाहिए दोस्तों? पुस्तक मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इनसे ये दोनों की दो कंडीशन क्या होती है, फुलफिल होती है। तो हम लॉजिकली कह सकते हैं राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी, स्टेटमेंट फर्स्ट, हर पाठक को उसकी उपयोगी पुस्तक मिलनी चाहिए। ये किसमें है? ऑप्शन फोर में, इसलिए ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36। पुस्तकालय स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं? ठीक है, कौन सी जो प्रमुख चुनौतियां हैं दोस्तों, किसके लिए? स्वचालन के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख चुनौती है जो कह सकते हैं, वो कौन सी है, ये आपको बताना है। पहला कहता है प्रारंभिक लागत महंगी हो सकती है दोस्तों, ये भी ठीक है कि प्रारंभिक जो स्टार्टिंग में उनके लिए लागत है पुस्तकों की महंगी हो सकती है, ये ठीक है। सॉफ्टवेयर की उपलब्धता दोस्तों, ये इनके लिए क्या है, चुनौती नहीं है, ठीक है। मेन चुनौती ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। पुस्तकालय कर्मचारियों की प्रशिक्षण की आवश्यकता है दोस्तों, ये भी ठीक है। पुस्तकालय कर्मचारियों की क्या है, प्रशिक्षण उनके पास होना चाहिए, ठीक है, ये भी क्या है, चैलेंजिंग होता है, उनको जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालय सामग्री को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने में समय लगता है दोस्तों, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से चैलेंजिंग है, वन थ्री फोर, राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37। पुस्तकालय विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से नियम पुस्तकों को समुदाय के साथ भागीदारी करने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? दोस्तों देखो, नियम तो 5 हो सकते हैं, लेकिन उनमें से वो आपको बताने हैं। पुस्तकों को समुदाय के साथ जो भागीदारी करने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए क्या करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको बताना है, ठीक है, पुस्तकालय को। उसके उपयोग के लिए है दोस्तों, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, पुस्तक के उपयोग के लिए नियम है, लेकिन ये इंक्लूड नहीं होगा। आपको वो बताने हैं जो पुस्तकालय को समुदाय के साथ भागीदारी करने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए। पुस्तकालय एक बड़ी हुई संस्था है दोस्तों, ये इसमें इंक्लूड होगा। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, ये भी इसमें इंक्लूड होगा। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलनी चाहिए, ये इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीकृत सूचीकरण का लाभ नहीं है? कौन सा केंद्रीकृत सूचीकरण का दोस्तों लाभ प्रॉफिट नहीं है, ये आपको बताना है। पहले कहता है समान और मानक सूचीकरण प्रथाओं को अपनाया जा सकता है दोस्तों, ये ठीक है। सूचीकरण में गुणात्मक रूप से सुधार किया जा सकता है, ये भी ठीक है। काम के दोहराव से बचा जा सकता है, ये भी ठीक है। सूचीकरण की लागत बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे ये इसका क्या नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 39। ओपैक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले दोस्तों, ओपैक क्या होता है? ओपैक एक डिजिटल संसाधन है जो लाइब्रेरी, संरक्षकों और कॉलेज विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए क्या है, उपलब्ध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ये बताना आपको कौन सा गलत है इसके बारे में। पहला कहता है ओपैक एक पुस्तकालय के लिए अपनी सेवाओं को पूरी दुनिया में विस्तारित करना संभव बनाता है, ये भी ठीक है। ओपैक का उपयोग एक स्टैंडर्ड अलोन कंप्यूटर के रूप में किया जाता है, ठीक है, ये किया जा सकता है, कंप्यूटर पर किया जा सकता है, ये भी ठीक है। ओपेक को इंट्रा और इंटरनेट पर रखा जा सकता है, ये भी ठीक है। ओपेक बहुत गतिशील और अत्यधिक कठोर है और इसे बनाए रखना महंगा है, ये गलत है, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा अभिगम रिकॉर्ड का मूल उद्देश्य नहीं है? ठीक है, आपको बताना है। अभिगम या अधिग्रहण, अधिग्रहण रिकॉर्ड के मूल उद्देश्य दोस्तों कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वो तो आपको पढ़ने हैं और वो बताना है, जो सा उनको ये उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है। पहला कहता है इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध किसी अन्य रिकॉर्ड की उपस्थिति में स्टॉक सत्यापन है इन्वेंटरी जांच के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करना, ये अपने आप में दोस्तों क्या है, स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक पुस्तक को पुस्तकालय में जोड़ने के साधनों को दर्शाना, तात खरीद और
विनिमय जिसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ बुक्स, उपहार के रूप में, ये ठीक है। प्रतीक दस्तावेज को प्राप्त करने के स्रोतों को दर्शाना, ये भी आएगा इसमें, ठीक है। तो सारे के सारे आएंगे, ये भी आएगा, ये भी आएगा। बाकी गलत कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41, सेल्फ सूची रिकॉर्ड की अवधारणा डैश द्वारा विकसित की गई थी। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। ये विकसित की गई थी डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 42, बार कोडिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बार कोडिंग कोडित जानकारी उत्पन्न करने की एक कंप्यूटर सहायता प्राप्त प्रक्रिया है जिसे बाद में पूर्व निर्धारित स्टेशनरी पर मुद्रित किया जाता है। अपने आप में स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालयों को गतिशील और बदलती संस्थाओं के रूप में देखता है? ठीक है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम? तो इस नियम को बोलेंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। पुस्तकालय एक क्या है? बढ़ती हुई संस्था है। पुस्तकालय एक बढ़ती हुई संस्था है दोस्तों। ये नियम पुस्तकालयों को गतिशील और बदलती संस्थाओं के रूप में क्या करता है? देखता है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, सॉरी 44, पुस्तकालय और सूचना से व्यवसायी समाज में किस प्रकार योगदान देते हैं? किस प्रकार योगदान देते हैं? पहला कहता है सामाजिक शांति, आर्थिक उथल पुथल बढ़ावा दोस्तों गलत है, इलॉजिकल है। आजीवन शिक्षा और व्यक्तिगत विकास को सक्षम बनाकर लोकतंत्र और नागरिक सहभागिता को मजबूत करके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 45, पुस्तकालय संसाधन साझाकरण और नेटवर्किंग के भविष्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ये आपको बताना है। पहला कहता है डिजिटलीकरण और क्लाउड कंप्यूटिंग को बढ़ावा उपयोग दोस्तों, ये क्या है? अपने आप में भविष्य के लिए संभावनाएं हैं। ठीक है, संभावना है, ये ठीक है अपने आप में। दूसरा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और डेटा को बढ़ता उपयोग दोस्तों, ये भी ठीक है। डार्क वेब नेटवर्क का बढ़ता उपयोग दोस्तों, ये गलत है। और कहते हैं पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए और अभिनव तरीकों का विकास दोस्तों, ठीक है, ये भी ठीक है। तो सारे के सारे ठीक है। तीन वाला जो स्टेटमेंट है थर्ड, ये गलत है, इलॉजिकल है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, वन टू फोर आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा आवधिक प्रदर्शन रैक का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, सब्सक्राइब की गई पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को डेमोस्ट्रेट या प्रदर्शित करने वाले एक आवधिक प्रदर्शन को क्या कहते हैं? रैक कहते हैं, रैक। ठीक है, और आवधिक प्रदर्शन रैक का एक प्रकार है। ठीक है, आवधिक प्रदर्शन रैक का प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? ये हो सकता है यहाँ पे, प्रकार नहीं है ये बताना आपको इनमें से, लेकिन प्रकार होते हैं। स्टेप प्रकार होता है, ठीक है, ये प्रकार होता है। झुकाव प्रकार होता है दोस्तों, इंक्लाइन टाइप कह सकते हैं जिसको। पिजन होल टाइप, ये भी एक प्रकार होता है, हिंदी में होते हैं। कबूतर छेद प्रकार। अलमारी टाइप, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 47, पुस्तकालय में पत्रिकाओं को पंजीकृत करने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? ठीक है, पुस्तकालय में पत्रिकाओं को पंजीकृत करने के निम्नलिखित में से कौन से लाभ, प्रॉफिट कौन कौन से हो सकते हैं, ये आपको बताना है। पहला कहता है यह पत्रिकाओं को संग्रह संग्रह को व्यवस्थित कर रखने में मदद करता है। अपने आप में दोस्तों ये क्या है? लाभ है, ठीक है। यह खोई या क्षतिग्रस्त पत्रिकाओं को खोजने में मदद करता है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा। यह पत्रिकाओं के उपयोग पर डेटा प्रदान करता है, ये भी ठीक है। तो प्रॉफिट है वन और थ्री, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 48, पुस्तकालय विभिन्न प्रकार को सूचना उत्पाद भी प्रदान करते हैं। इनमें से कौन सा उत्पाद उपयोगकर्ताओं को जानकारी खोजने में मदद करता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इनमें से विषय ग्रंथ सूची उत्पाद उपयोगकर्ताओं को जानकारी खोजने में मदद करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, विषय ग्रंथ सूची। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय संसाधनों को साझा करने का एक सामान्य तरीका नहीं है? देखो, सामान्य तरीका नहीं है वो आपको बताना है, इनमें से कौन सा नहीं होगा। देखो, पुस्तक विनिमय कार्यक्रम दोस्तों,
ठीक है, एक्सचेंज ऑफ बुक्स ये ठीक है होगा, संसाधन साझाकरण डेटाबेस ये भी होगा, अंतर पुस्तकालय ऋण ये भी होगा। लेकिन वाणिज्यिक है, ठीक है, वाणिज्यिक सदस्यता ये पुस्तकालय संसाधनों को साझा करने के सामान्य तरीकों में नहीं आएगा। राइट आंसर ऑप्शन पर। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय को परिभाषित करने का एक अच्छा तरीका है? दोस्तों अच्छा तरीका आपको बताना है। तो पता ही होगा आपको, पुस्तकालय में हमें विभिन्न विषयों पर जानकारी मिलती है और शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा तरीका बताना कौन सा है। पहला कहता है एक ऐसी जगह जो लोग अपना मनोरंजन बस गपशप कर सकने आते हैं, दोस्तों ये गलत है। एक ऐसी जगह जहाँ लोग आराम करने, ये भी गलत है। एक संगठित संग्रह मनोरंजन सामग्री, ये भी गलत है। एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग पढ़ने, अध्ययन करने और जानकारी हासिल करने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, पुस्तकालय को परिभाषित करने का ये क्या है, एक अच्छा तरीका है। राइट आंसर ऑप्शन 4।